अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 8 का। इन्फिनिक्स नोट सीरीज की लेटेस्ट डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 8 और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी इसके फुल रिव्यू की। तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6.95 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है और 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले है। और सबसे बड़ी चीज कि ये डुअल पंच होल कैमरास वाला डिस्प्ले है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको नहीं मिलता। अभी तक किसी भी कंपनी ने आपको डुअल पंच होल कैमरास इस प्राइस टैग में प्रोवाइड नहीं किए। इसके अलावा दोस्तों आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का पावरफुल गेमिंग चिपसेट मिलता है, जिसकी वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग यहाँ पर मिलने वाली है। 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है रेयर में, और साथ में क्वाड एलईडी फ्लैश है। फ्रंट पे आपको डुअल पंच होल कैमरास दिए गए हैं, 16 प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरास हैं और साथ में डुअल एलईडी फ्लैश आपको फ्रंट साइड पे मिल जाती है। टाइप सी की कनेक्टिविटी इस बार दी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 5200 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है, काफी बड़ी बैटरी है। 18 वाट की क्विक चार्ज को भी ये फोन जो है सपोर्ट करता है। प्राइस की अगर बात करें तो इसकी जो प्राइस है तकरीबन 30,000 करीब है, 29,999 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है। और अगर बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट के बाद तकरीबन आपको 28,000 या 28,500 का इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा इन्फिनिक्स नोट 8। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आप लोगों में से किसी ने इसको परचेज किया हो और आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट मिला हो, मतलब इससे कम में 28,000 या 28,500 में से कम में आपको मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दिया करें। इससे क्या होगा, दूसरे लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा। अगर कोई परचेज करना चाह रहा है तो उसको कुछ आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में ये इतने तक हमें मिल सकता है, इतना डिस्काउंट हमें मिल सकता है। तो दूसरों का फायदा किया करो यार, कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दिया करो जो भी प्राइस टैग आपको मिलती है इस फोन की। यहाँ पर बात करें दोस्तों सबसे पहले डिजाइन की, तो डिजाइन काफी जबरदस्त है इस डिवाइस का, बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है। और बैक साइड आपको यहाँ पर प्लास्टिक की मिल रही है, फ्रेम भी प्लास्टिक है। फ्रंट पे आपको गिलास मिल रहा है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन अनस्पेसिफाइड है, मतलब कि स्पेसिफाई नहीं किया, ये नहीं बताया इन्फिनिक्स ने कि गोरिल्ला ग्लास का कौन सा वर्जन यहाँ पर यूज किया गया है। तो बैक साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिल्वर डायमंड कलर था जिसको हमने अनबॉक्स भी किया था। इसके अलावा दो और कलर्स अवेलेबल हैं इसमें, ग्रीन कलर है और एक ब्लू कलर है आई थिंक। और तीनों कलर बहुत जबरदस्त है, आउटस्टैंडिंग कलर है। आप कोई भी कलर परचेज कर सकते हैं जो आपको खूबसूरत लगे। और जो ये डायमंड कलर है, मतलब जो डायमंड शेप्स यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कर्व्स यहाँ पर जो डिजाइन बनाया गया है, वो काफी जबरदस्त लगता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो काफी खूबसूरत लगता है। और डिस्प्ले की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों काफी बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है यहाँ पर। 6.95 इंच का डिस्प्ले है, जिसकी वजह से डिवाइस भी काफी बड़ी है। यहाँ पर आप देखें, हाथ में अगर आप पकड़ते हैं तो काफी बड़ी डिवाइस है, और एक हाथ से यूज करना इसको काफी मुश्किल हो जाता है। तो काफी बड़ी डिवाइस है, जो लोग पसंद करते हैं ना बड़ी डिवाइसेज रखना, उनके लिए काफी अच्छी चीज है ये, उनको काफी पसंद आने वाली है डिवाइस। काफी बड़े साइज की डिवाइस है। यहाँ पर 720 पिक्सल वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, जो कि मेरे ख्याल में अब ट्रेंड चेंज करना चाहिए इन्फिनिक्स को भी, क्योंकि अब जो है 22,000 25,000 तक भी 1080 पिक्सल डिस्प्ले मिल रहे हैं इजीली। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। होप सो इन्फिनिक्स नेक्स्ट जो नोट सीरीज का फोन लाएगा उसमें लाजमी से 1080 पिक्सल देगा। लेकिन यहाँ पर अगर 1080 पिक्सल होता है इसके साथ तो चार चांद लग जाते, मजा आ जाता, मैं कहता हूँ इन्फिनिक्स नोट 8 का। यहाँ पर आपको 720 पिक्सल डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है काफी अच्छी है। और इस बार जो ब्राइटनेस वाला इशू था पिछली सीरीज में इन्फिनिक्स नोट 7 में, काफी लोगों ने जो है इस पर बताया, लोगों ने कहा कि इसके अंदर ब्राइटनेस बहुत कम है, आउटडोर में विजिबिलिटी काफी कम रहती है, ठीक से नजर नहीं आता, काफी जो है मुश्किल से देखना पड़ता है। तो इन्फिनिक्स नोट 8 में ब्राइटनेस मुझे ठीक लगी बनिस्बत इन्फिनिक्स नोट 7 के। आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है, काफी इजीली आप चीजों को जो है देख सकते हो, इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होता बाहर। इसके अलावा दोस्तों बड़ी स्क्रीन के साथ साथ जो आपको डुअल पंच होल कैमरास यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और एक प्रीमियम लुक जो है प्रोवाइड कर देते हैं। कोई भी बंदा अगर आपके फोन को पहली नजर में देखता है तो वो ऐसे ही समझता है कि आपने बड़ी कोई महंगी डिवाइस जो है हाथ में पकड़ी हुई है। तो दोस्तों डिजाइन वाइज काफी जबरदस्त डिवाइस है, काफी प्रीमियम लुक जो है डिवाइस को दिया गया है इन्फिनिक्स की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों कॉल्स की क्वालिटी की बात करें तो कॉल्स की क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है, वॉइस की क्वालिटी काफी कमाल की रहती है। इसके साथ साथ आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का एक फीचर मिल जाता है यहाँ पर। अगर आप उसको एनेबल कर देते हो तो जो भी कॉल्स आप रिसीव करोगे या किसी को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है रिकॉर्ड होती रहती है, और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी काफी डिसेंट थी।
यहाँ पर दोस्तों आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और फिंगरप्रिंट सेंसर की क्वालिटी काफी जबरदस्त है, काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है और काफी क्विकली रिस्पॉन्स करता है, काफी तेजी से आपके फोन को अनलॉक कर देता है। फेस अनलॉक जो है उसकी क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी, काफी डिसेंट क्वालिटी और काफी तेजी से फोन जो है अनलॉक होता है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है क्वाड एलईडी फ्लैश के साथ, और फ्रंट पे आपको 16+2 मेगापिक्सल के डुअल पंच होल कैमरास दिए गए हैं और साथ में डुअल एलईडी फ्लैश भी आपको मिल जाती है। तो कैमरास की क्वालिटी काफी डिसेंट है। रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से आप जो है 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जो मैंने अनबॉक्सिंग में भी ये बात की थी कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी यार, 64 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे हो, आप नाम लिख रहे हो आप 64 मेगापिक्सल और साथ आप जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे। इसके अलावा दूसरी जो मेरा गिला है दूसरा इन्फिनिक्स के साथ वो ये है कि आपको यहाँ पर 720 और 1080p में 30 और 60 फ्रेम के ऑप्शन देने चाहिए थे, जो कि आप नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो अगर आप जो है नाम लिख रहे हो साथ में 64 मेगापिक्सल तो ये चीज़ें लाजमी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको अल्ट्रा स्टडी मोड मिल रहा है वीडियोस के अंदर, रेयर के साथ भी और फ्रंट के साथ भी, जो कि 1080 पिक्सल तक वर्क करेगा। इसके अलावा वीडियो बोके और वीडियो ब्यूटी मोड भी अवेलेबल है जो 720 पिक्सल पे वर्क करेगा। रेयर कैमरा में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल रहा है, 120 और 240 एफपीएस पे स्लो मोशन जो है वीडियो वर्क करेगी और 120 एफपीएस में आप जो है स्लो मोशन वीडियो को एडिट कर सकते हो, एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जबकि 240 एफपीएस पे आप एडिट नहीं कर पाओगे और सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो आप बना पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ सैंपल इमेजेस और वीडियोस यहाँ पर लगा रहा हूँ साथ में, आप इनको भी देख सकते हो। इनसे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि कैमरास की क्वालिटी कैसी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आउटडोर में काफ़ी ज़बरदस्त लगी इसकी क्वालिटी, आउटडोर में काफ़ी अच्छी डिटेल्स कैप्चर करता है। लेकिन एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, अगर आप जो है किसी मतलब सीनरी की इमेज कैप्चर करते हो, जैसे कि मेरी इमेजेस में आप देख रहे होंगे, अगर उसको आप जूम इन करते हो ना, जितना आप जूम इन करते जाओगे डिटेल्स जो है वो मिस होती जाएंगी, ब्लर होती जाती हैं। मतलब जो 64 मेगापिक्सल इन्होंने रखा है कैमरा, उसका मतलब समझ नहीं आ रहा कि वाकई 64 मेगापिक्सल है, ये सिर्फ लिख दिया 64 मेगापिक्सल। तो ये चीज़ थोड़ी सी है इसके अंदर, मतलब डिटेल्स मिस हो जाती हैं ज़्यादा जूम इन करने पर। इसके अलावा जो लो लाइट की परफॉर्मेंस है मुझे वो थोड़ी सी गड़बड़ लगी, रेयर कैमरा की भी और फ्रंट कैमरा की भी। अगर लाइटिंग कंडीशन ठीक है, अगर इंडोर में भी आपकी, तो फिर तो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस और इमेजेस ले लेता है। लेकिन अगर थोड़ी सी क्वालिटी लो हो जाती है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, थोड़ा जो है नॉइज इमेजेस और वीडियोस में आना शुरू हो जाती है। सुपर नाइट मोड भी अवेलेबल है, लेकिन सुपर नाइट मोड में भी अगेन काफ़ी ज़्यादा नॉइज मुझे देखने को मिली। अगर आप नाइट के टाइम पे कोई इमेजेस वगैरह क्लिक करते हो तो उसमें नॉइज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, क्लियर इमेज जो है नहीं ले पा रहा था इन्फिनिक्स नोट 8 नाइट टाइम में। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है दोस्तों कैमरास की वो काफ़ी डिसेंट है, मतलब आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका काम कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा प्रोफेशनल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफर नहीं होता, कोई उसने प्रोफेशनल काम नहीं करना होता, उसने जस्ट अपने किसी टूर पे चला गया, वहाँ पर इमेजेस वगैरह लेनी है, वो चाहते हैं कि अच्छी इमेजेस आए, तो ये काम आपका बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन थोड़ी बहुत कमी इसके अंदर है दोस्तों कैमरास के अंदर, इन्फिनिक्स इसको मजीद बेहतर कर सकता था। गेमिंग की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G80 का पावरफुल गेमिंग चिपसेट लगाया गया, जिसकी वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफी कमाल की यहाँ पर मिलती है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, काफी स्मूथ गेम्स चलती हैं, लैग और फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल महसूस नहीं होते यहाँ पर। इसके अलावा जायरोस्कोप यहाँ पर आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप मिलता है, जिसकी वजह से जायरोस्कोप में किसी किस्म का आपको डिले महसूस नहीं होगा, काफी रिस्पॉन्सिव और काफी स्मूथ जायरोस्कोप यहाँ पर आपको मिल जाता है। PUBG मोबाइल पर आपको जो है HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स का ऑप्शन जो है मैक्सिमम मिल जाएगा। इसके अलावा स्मूथ और बैलेंस्ड पे आप जो है अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक जा सकते हो, और तीनों जो है ग्राफिक्स के साथ जो है मैंने खेल के देखा है गेम को, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्मूथ चलती है, किसी किस्म का प्रॉब्लम PUBG मोबाइल में मुझे नहीं मिला। PUBG लाइट, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी तमाम गेम्स मैंने चेक की हैं, काफ़ी स्मूथ चलती हैं, किसी किस्म का इशू गेमिंग के हवाले से मुझे इन्फिनिक्स नोट 8 में नहीं लगा। इन्फिनिक्स नोट 8 में दोस्तों आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, DTS का सपोर्ट भी साथ में मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ऑडियो क्वालिटी काफ़ी कमाल की है इस डिवाइस की। अगर आप जो है गेमिंग करते हो और बिना हैंड फ्री के गेम खेलना पसंद करते हो तो तब भी आपको कमाल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादातर हैंड फ्री के बगैर ही खेल रहा होता हूं गेम्स को, और इसी तरह एंजॉय कर रहा होता हूँ। एक तो मैं अपने एक सेपरेट रूम में बैठा होता हूँ, ज़्यादा शोर वगैरह नहीं होता, क्योंकि अगर शोर वाली जगह पर आप जो है बिना हैंड फ्री के खेलते हो तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, शोर ज़्यादा होता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती गेम के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप एक सेपरेट जगह पे हो, ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह नहीं है, तो आप बिना हैंड फ्री के साथ बहुत कमाल की यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो।
बहुत ज़बरदस्त किस्म का साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं डुअल स्पीकर इन्फिनिक्स नोट 8 के। इसके अलावा वीडियो वगैरह अगर आप देखते हो, मूवीज़ वगैरह को एंजॉय करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कमाल का साउंड जो है यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 8 के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। इन्फिनिक्स नोट 8 में दोस्तों आपको 5200 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और बैटरी टाइमिंग की अगर बात करें तो अगर नॉर्मल यूजेज है, आपका नॉर्मल यूज करते हो, तो 1.5 से 2 दिन इजीली आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा इन्फिनिक्स नोट 8। यहाँ पर आपको 18 वाट की क्विक चार्ज का सपोर्ट मिलता है और बॉक्स के अंदर से आपको 18 वाट का चार्जर भी मिलता है। और चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे में जो है 0 से 100% इन्फिनिक्स नोट 8 जो है 18 वाट की चार्जिंग के साथ कंप्लीटली 100% चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल डिवाइस बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे इन्फिनिक्स नोट 8। काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी कमाल की रखी गई हैं, प्राइस टैग काफ़ी मुनासिब यहाँ पर दिया गया आपको इन्फिनिक्स नोट 8 का। साथ के साथ आपको जो लुक है डिवाइस की वो काफ़ी प्रीमियम लुकिंग डिवाइस मिल रही है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया इन्फिनिक्स नोट 8 का। तो अगर आप एक ऐसा बंदा हो जिसको अच्छे डिज़ाइन के साथ साथ, अच्छे कैमरास के साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन भी चाहिए, अच्छे ऑडियो क्वालिटी वाला फ़ोन चाहिए, अच्छे डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए, तो आप डेफिनेटली इन्फिनिक्स नोट 8 को बाय कर सकते हो। आपको काफ़ी कमाल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब यहाँ पर हर डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो है परफेक्ट नहीं हो सकती। कोई भी कंपनी कोई परफेक्ट डिवाइस नहीं बना सकती, चाहे वो डिवाइस 3 लाख की है, चाहे वो डिवाइस 1 लाख की है, चाहे वो डिवाइस 20 लाख की है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये डिवाइस जो है 100% परफेक्ट है, इसमें कोई सी किस्म की कोई कमी नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जो तमाम एरियाज हैं, आप इसके डिस्प्ले की बात करें, इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें, चार्जिंग की बात करें, कैमरास की बात करें, चिपसेट की बात करें, गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, तो हर एरिया में डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इन्फिनिक्स नोट 8 जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।